नमस्कार दोस्तों, थ्रू पिक्चर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे, देखो आज खेला जाएगा लंदन स्पिरिट वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला। देखो मेंस का मुकाबले में मुझे मेंस में कुछ खास उम्मीद नहीं है कि कुछ हो, हल्का फुल्का हो सकता है, बाकी विनर वही रहने वाली है, ठीक है। बाकी विमेंस का मैच बहुत अच्छा हो सकता है। विमेंस का जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा होता है तो तगड़ा ट्रेड मैच बन सकता है। आज विमेंस का बहुत अच्छा मैच बन सकता है, विमेंस का ध्यान में रखना, ठीक है। तो विमेंस की मैच की बात करेंगे, मेंस मैच की भी बात करेंगे। दोनों मैच के लिए आपको पिच रिपोर्ट समझा दूंगा, साथ ही साथ प्लेइंग इलेवन एनालिसिस भी बता दूंगा। अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हो तो आपको यहाँ पे बहुत काम में आएगी चीज़ें। ड्रीम इलेवन के लिए विमेंस प्लस मेंस दोनों के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्लेयर को रखना चाहिए, कौन से प्लेयर को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ पंटिंग के लिए सेशन प्रेडिक्शन बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैच में प्रेडिक्शन विद लॉजिक बताऊंगा मेरे भाई। तो और क्या चाहिए भाई, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट से। तो ये मैच खेला जाएगा लंदन लॉर्ड्स में। और अगर इसकी पिच की बात करूँ, देखो यहाँ पे है ना, रन्स अच्छे खासे बनते हैं, रन्स बनते भी है, चेज भी होते हैं। अगर कोई अच्छे से टीम चेज करने वाली है तो चेजिंग भी होते हैं, डिफेंड भी हो जाते हैं। अगर मान लो कि प्रेशर में आकर गुच्छे में विकेट फेंके तो आउट विकेट डिफेंड भी हो जाता है, ठीक है। बाकी मदद की बात करूँ तो बल्लेबाज को अच्छी खासी मदद है, बैट्समैन के लिए अच्छी पिच है, साथ ही साथ पेसर के लिए ज़्यादा मुझे गेंद हरकत नहीं लग रही है। शुरुआत में हो सकता है इतनी गेंद हरकत ना करे, रन ज़्यादा बने तो विकेट जाने के कम ही चांसेस है। हालांकि स्लोवर वन डालेंगे शुरुआत में भी तो भी कार्यरत साबित हो सकता है। हालांकि कोई डालता नहीं है मोस्टली, ज़्यादातर थोड़ा तो जो मतलब वेरिएशन से बॉल डालता है जो बॉलर वही डालता है, वरना आप देखोगे शुरुआत में ज़्यादातर स्पिन ही गेंदबाजी चलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्पिनर को अच्छी मदद है। स्पिनर्स यहाँ पे खासकर सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेटर करते हैं, ज़्यादा मदद सिर्फ सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में पेसर ही ज़्यादा बेटर करते हैं। ये एक बात को भी ध्यान में रखना। बाकी रन यहाँ पे ठीक ठाक बनते हैं। पिछली 5 मैच में देखो 45 विकेट पेसर को मिली है, 21 विकेट ही स्पिनर को मिली है, पर उसमें से देखो 14 विकेट स्पिनर को मिली है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में यहाँ पे देखो 22 विकेट पेसर को मिली है, ठीक है। तो ज़्यादातर देखोगे फर्स्ट इनिंग में पेसर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है, और सेकंड इनिंग में देखोगे तो स्पिनर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। मतलब देखो दोनों को मिलती तो है, बट स्पिनर को थोड़ी ज़्यादा सेकंड इनिंग में, ठीक है। बाकी रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू की बात करो, इसको रिसेंट मैच देखोगे 147 का स्कोर बना था, वो डिफेंड हो गया, ठीक है, बट स्कोर बना था अच्छा खासा, ठीक है। वेल्शफैन ने 94 बनाए थे और यहाँ पे चेज हो गया, इजी चेज था। देखो चेजिंग के लिए तो अच्छी पिच है, बट अगर 150 के आसपास पहुंचे तो डिफेंड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 161 रन बनाए थे ओवेल ने और यहाँ पे डिफेंड हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ था, 147 फिर भी बनाए थे इन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर 140 के आसपास टोटल बनाया तो चेजिंग के लिए अच्छा टोटल है, आप यहाँ पे चेज कर पाओगे 140 तक। बट 150 जितने बने तो ज़्यादातर डिफेंड के ही चांस समझ लेना, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि 140 डिफेंड नहीं हो सकते, 140 आराम से डिफेंड भी हो सकते हैं। बट मेरे ख्याल से देखो दोनों टीम कैपेबल है, मतलब कैपेबल तो नहीं है इतनी, बट फिर भी अगर 140 बनते हैं तो मैनचेस्टर भी चांस बनेंगे चेस करने के उसके भी, ठीक है। उसकी टीम थोड़ी वीक है बट वो भी चेस कर सकती है, ठीक है। तो 140 का टोटल बने तो चेस के ऊपर जाना, ठीक है। उस 140 प्लस बने तो डिफेंड के ऊपर ही जाना, ठीक है। फिर अभी हम आगे बात करते हैं, आगे हम वेन्यू स्टैटिस्टिक की बात करें। देखो यहाँ पे टोटल 15 मैचेस खेले जा चुके हैं, उसमें से मेरे भाई 10 मैच डिफेंड हुई है, यानी कि डिफेंड के लिए ज़्यादा मदद है, ठीक है। और चेज़ पे देखोगे तो चेज़ सिर्फ 4 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो चेजिंग भी वही हुई है जहाँ पे फर्स्ट इनिंग बैट करने वाली टीम कोलैप्स हुई हो। बाकी यहाँ पे डिफेंड के लिए अच्छा वेन्यू है और 100 में आपको पता ही है डिफेंड का जैकपॉट लगे रखे है डिफेंड के। एवरेज इनिंग स्कोर देखो 138 का है, लोएस्ट हाईएस्ट स्कोर 195 का है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 34 का है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो 2 लंदन स्पिरिट जीती है और एक ही मैनचेस्टर जीती है, एक मैनचेस्टर और 2 लंदन स्पिरिट, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे ना, देखो लंदन स्पिरिट का पलड़ा भारी रहा है। पिछले 3 मैच के स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 150 रन लंदन स्पिरिट ने बनाए थे और मैनचेस्टर ने यहाँ पे चेस किए थे, यानी कि मैनचेस्टर ने चेस कर रखा है, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे 160 रन बनाए थे लंदन स्पिरिट ने और यहाँ पे डिफेंड हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैनचेस्टर हर बार वो मैनचेस्टर चेस पे ही गया है, और हर बार देखो 2 बार तो मुँह की खाई है, डिफेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एक बार यहाँ पे सिर्फ चेज हुआ है,
ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी कि देखोगे तो डिफेंड के ज़्यादा चांस बन जाते हैं और चेस के चांस कम है। बाकी यहाँ पे स्ट्रेट मैचेस और वो उसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये मैच स्ट्रेट ही रही थी, ये मैच स्ट्रेट रही थी और ये भी मैच स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट रही थी। ठीक है, कुछ खास रेट उसमें नहीं आया था, बट ये मैच थोड़ी बहुत घोड़ा टाइप बनी थी। मतलब में देखोगे तो घोड़ा भी नहीं, हल्की सी ट्रेड टाइप बनी थी, ज़्यादा घोड़ा भी नहीं उड़ा था, घोड़ा नहीं था, बस सिर्फ ट्रेड हुई थी। दोनों टीम 70-70 पैसे 80-80 पैसे की जैसी ट्रेड हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी विमेंस की बात करते हैं। विमेंस में देखो आपको ड्रीमलैंड के लिए बता दूंगा, पंटिंग के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, दोनों बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले हम बात करते हैं लंदन स्पिरिट की। देखो लंदन स्पिरिट पे देखोगे तो मेन प्लेयर देखोगे तो ये 3 बल्लेबाजी में आ जाते हैं। अभी देखो इन दोनों की एक बड़ी पेंडिंग पारी है, मतलब मैग लैंगिंग एक तगड़ी पारी खेल सकती है, टिक टिक कर भी लंबा खेल सकती है। अभी एक 51 रन की आई थी, बाकी कोई नहीं आई। जॉर्जो रेडमिनी की भी नहीं आई, जॉर्जो रेडमिनी भी जब टिकती है बड़ी पारी खेलती है। हेदर नाइट की काफ़ी आ चुकी है, हेदर नाइट ऐसे ही खेलती है, हिटिंग करने आएगी, हिटिंग बीटिंग करेंगी, बट नहीं हो पाया तो ठीक है, ठीक है, आउट हो जाती है। बाकी मुझे इन दोनों में से किसी एक की एक बड़ी पारी 50+ रन की पारी लग रही है। ठीक है, हेदर नाइट से मुझे 20-25 रन की उम्मीद है। ठीक है, बाकी एक आध उठ सकती है जल्दी। बाकी मुझे ना गिब्सन से आज उम्मीद है, गिब्सन हो सकता है इन दोनों में से कोई एक आध 15-20 रन बना ले, बाकी कोई नहीं बना पाएगा। बाकी नीचे से सब फ्लॉप होने वाला है। ठीक है, तो नीचे से सब फ्लॉप हो गए, ऊपर से मुझे थोड़ी बहुत बल्ले से उम्मीद है। फिर यहाँ पे देखोगे तो देखो इनके पास जो है ना बेस्ट, देखोगे तो बेस्ट इनके पास स्पिनर है। कौन कौन से? सीडेन है, ठीक है, सरागलेन है, ठीक है, बाकी यहाँ पे दीप्ति शर्मा भी आ जाती है, समझ रहे हो? तो 3 तो बढ़िया टॉप क्लास स्पिनर हो गए। एक अच्छी पेसर भी ले लो, तारा नॉरिस, एस मुनरो भी अच्छी बॉल डाल देती है, इवा ग्रे भी डाल देती है। तो इनके पास बॉलिंग में स्पिनर फ्रेंडली बॉलिंग ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बट एक बात है, लंदन में है ना, लंदन में स्पिनर पीटते हैं, विमेंस में स्पिनर पीटे हैं, मतलब रन ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या कार्यरत होगा? यहाँ पे ज़्यादा कार्यरत होगा अगर कोई अच्छी पेसर हो। मान कर चलो मरेजानी कैप इसी पिच पे 4 बोल्ड किया था भाई, बोल्ड, कैच आउट बैच आउट नहीं है, सीधा बोल्ड किया था, डंडे पे मारे थे, डंडे पे मरेजानी कैप ने। तो उनको जो जैसे स्पिनर होते, तारा नॉरिस को अच्छी मदद मिलेगी, मैं मानता हूँ। वो विकेट टेकिंग बॉलर भी है, उससे ओवर करा वाले भले ही पीटे बट विकेट ले सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ज़्यादा एज किस हो जाएगा? मैनचेस्टर को इस बात पे, क्योंकि इनके पास स्पिनर फ्रेंडली बॉलिंग अटैक ज़्यादा है और यहाँ पे स्पिनर पिटते भी है। तो यहाँ पे इनका बॉलिंग अटैक देखोगे तो लॉरेन फिल्लर, फिर यहाँ पे किम गार्थ, ये दोनों अच्छी गेंद हरकत कराती है और इन दोनों में से कोई सी एक की ऐसी गेंद हरकत हो सकती है जैसे कल हुई थी लॉरेन बेल की, नहीं हुई थी लॉरेन चिटेल की हुई थी, बहुत तगड़ी गेंद हरकत हुई थी। ठीक है, और मतलब विकेट्स ले रही थी वो कल, जैसे सदन की बात कर रहा हूँ कल, अगर किसी ने मैच देखा हो तो। बट वैसे ही किसी का किम गार्थ या फिर लॉरेन फिल्लर में से कोई एक विकेट टेकिंग बन सकता है, शुरुआत में विकेट निकाल सकता है। इनके पास अच्छे पेसर्स है और इनके पास बाकी स्पिनर में देखोगे तो एगल्स्टन है, हालांकि ये कभी पीटती भी है बट अच्छी विकेट टेकिंग है। ठीक है, साथ ही साथ देखोगे तो कैथन ब्रूज है जो अच्छी स्पिनर है। ठीक है, फिर यहाँ पे फराह मॉरिस भी कुछ ओवर डाल सकती है। फिर यहाँ पे एस्ली और आइली भी थोड़ी बहुत, आइली मोगन देखोगे तो मीडियम पेसर है, वो भी ठीक ठाक बॉल डाल सकती है। तो इनके 10 गेंदे गिन लो, सिंपल से मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो अगर पेसर को मदद है तो ये 20 गेंदे डाल दे, लॉरेन फिलर भी 20 गेंदे डाल रहे और ये 10 गेंदे डाल दे। ठीक है, तो भी 50 गेंदे इनकी मीडियम पेसर प्लस अच्छी पेसर की मान कर चलो कि एक अच्छी बॉलिंग अटैक बन जाएगा। और साथ ही साथ स्पिनर भी अच्छा ही है, ये दोनों की 20-20 गेंदे 40 गेंदे ले लो तो भी एक अच्छा बॉलिंग अटैक बन जाएगा। ठीक है, तो बॉलिंग में मुझे थोड़ा एज इस पिच के कारण, देखो ओवरऑल देखोगे तो इनकी बॉलिंग अच्छी है, बट दिक्कत क्या है, पिच पे स्पिनर पीटते हैं, पेसर को थोड़ी ज़्यादा मदद है, तो इसी कारण मैं बॉलिंग में थोड़ा एज मानूंगा मैनचेस्टर का। ठीक है, अभी हम मैनचेस्टर की बैटिंग देखते हैं। मैनचेस्टर की बैटिंग देखो, ये दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और मैच विनर, किसी एक का ही चलना बहुत है इनके पास। तो अकेली बेथ मुनी चली वो भी जिता देगी, अकेली लॉरा वोल्फार्ट चली वो भी जिता देगी। वोल्फार्ट देखो अच्छे फॉर्म में है, बेथ मुनी नहीं है। बेथ मुनी का सच्ची बताऊँ, बेथ मुनी अगर आपको लग रहा होगा, कोई नया देख रहा होगा, लग रहा होगा ये तो क्या ही टट्टी प्लेयर है, भाई ये प्लेयर इतनी शानदार है भाई, क्या ही बताऊँ। ये जब इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में खेलती है, आप उसको सिर्फ देख लेना कैसे खेलती है। ठीक है, और विमेंस की मानकर चलो बादशाह टाइप की है, जैसे मानकर चलो कि बेथ मुनी हो गई, लॉरा वोल्फार्ट हो गई, अटापुट्टू हो गई, फिर ये सारी बड़ी प्लेयर्स है, और मैथ्यूस, ठीक है, वो सारी मैच विनर्स है, मतलब अकेले दम पे टीम को जिताने वाले प्लेयर्स है।
विमेंस क्रिकेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों तो है, चलो मान लेते हैं ये दोनों अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है, एक आध अच्छा चल गया, चलो मान लेते हैं एक आध अच्छा करा, मुझे आज लग रहा है दोनों पेल सकते हैं, बेथ मुनी भी आज पेल सकती है। बाकी देखोगे तो यहाँ पे इमा लैम्ब है, कैथन ब्रूस है, ये दोनों भी अच्छी बैटिंग करती है। इमा लैम्ब जो है टेस्ट की प्लेयर, मतलब टेस्ट की तरह, मतलब ओडीआई जैसे, मतलब ओडीआई में ज़्यादा खेलती है, बाकी ये एक टिक टिक कर लंबा खेल सकती है, ठीक है। कैथन ब्रूस हिटिंग अच्छी कर सकती है, मुझे इस मैच में हिटिंग भी अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, साथ ही साथ ये चारों तो हो गई, फरहा मॉरिस भी ठीक ठाक बैठ जाती है और इसने बहुत अच्छा किया है भाई। ईवी जोन्स ने अच्छी बैटिंग करी है, मतलब क्वालिटी वाली बैटिंग करी है, मैंने उसको देखा है बैटिंग करते हुए, अच्छी करी है। और नीचे से ये अकलस्टन एक दो छक्के भी पेल देती है, एक दो सिक्स भी पेल देती है, तो और किम गार्थ भी बैठ जाती है। तो इनके पास देखोगे तो क्या है, इनके पास देखो बॉलिंग में थोड़ा एज ज़्यादा है जो मैंने आपको बताया, प्लस बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में बहुत डेप्थ है और अच्छे खासे प्लेयर्स है, ठीक है। किम गार्थ को मैं इतना नहीं गिनता पर बैठ जानती है, समझ लो इतना। यहाँ पे हिकलस्टन है जो हिटिंग भी कर लेगी। तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देखो मैनचेस्टर पे ही लगता है। आप भले ही मान लो कि यहाँ पे टॉप 3 बहुत तगड़े हैं, तो इनके पास भी टॉप 2 तो तगड़े हैं और उसके नीचे डेप्थ भी है, इनके नीचे भी डेप्थ है जो मुझे फ्लॉप लग रही है। बाकी दीप्ति शर्मा ही अच्छा कर रही है, नीचे इनके नीचे कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये बात समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ पे अभी तक नीचे की बल्लेबाजों ने ही संभाला है, थोड़ा बहुत जो संभाला है, इन दोनों ने तो कुछ खास नहीं किया, वॉल्फर्ड ने थोड़ा बहुत किया है, बाकी उससे तो कुछ नहीं किया। तो मेरी मैच विनर आज रहेगी, कुछ भी करे मैनचेस्टर ओरिजिनल आज मेरी मैच विनर रहने वाली है। उसके प्रॉपर रीज़न आपको मैंने बता दिए। ड्रीम इलेवन वालों के लिए बता देता हूँ, देखो ड्रीम इलेवन वालों के लिए बता देता हूँ, आ जाओ कुछ प्लेयर बता देता हूँ, खेलना हो तो खेल लेना। अभी रखना किसको किसको जरूरत है, हेदर कैनेट को रखना जरूरी है, बेथ मुनी, लॉरा वोल्फार्ड, कैथन ब्रूस, फिर यहाँ पे जोलो इकलस्टन, फिर यहाँ पे लॉरेन फिल्लर, और कितने प्लेयर हो गए, 3 3 6 5 हो गए, और यहाँ से किम गार्थ, ठीक है, हो गए इतने। अभी यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे मैग लैंगिंग को रखना ज़रूरी है, ठीक है, दीप्ति शर्मा ज़रूरी है, फिर यहाँ पे तारा नॉरिस आज रखो, तारा नॉरिस अच्छा कर सकते हैं, बस उसकी ओवर ना काट दे, लास्ट में 5 ही बॉल डाली, थोड़ी पीट गई तो 5 बॉल ही दी उसको बेचारी को, ठीक है। यहाँ से कितने 4 हो गए। अभी आपको डिसाइड करना है, जॉर्जो रेडमिनी को रखो, देखो जॉर्जो रेडमिनी बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, कोई लेकर नहीं आएगा, बट एक गेम चेंजर प्लेयर है और बड़ी प्लेयर ये भी है, मतलब बड़ी नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, बट जब चलती है 70-80 पेल देती है, इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो जॉर्जो रेडमिनी के ऊपर रिस्क लो, या फिर सीधा सीधा सरा ग्लेन या फिर सीडेन में से कोई एक आध रख लो, बस सिंपल। सीडेन जो है बैट आपको थोड़ी बहुत करके दे सकती है, और बल्लेबाजी आगे थोड़ी बहुत बल्ले से रन बनाकर दे सकती है, सरा ग्लेन वो नहीं कर देगी, बस एक फ़ायदा ये है, आप में से इसमें से कोई चूज़ करना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, देखो टेलीग्राम चैनल पे देखो मैं आपको फाइनल सब चीज़ बता दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो भी फाइनल विनर होगा वुमेन्स मेंस पे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे लॉस कट करना चाहिए, कहाँ पे बुक सेट करना चाहिए, सब कुछ आपको ध्रुव पिक्चर चैनल पता चलेगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में मिल जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल भाइयों फटाफट बिना सोचे ज्वाइन कर लो, एक आध वीक देखो कैसे काम चलता है और फिर डिसाइड करो रुकना है कि नहीं, ठीक है। और ध्रुव पिक्चर चैनल देखो लिंक से ओपन ना हो तो टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च कर लेना ध्रुव पिक्चर, तो आपको मेरी पब्लिक चैनल मिलेगी, वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, पर वहाँ पे मेरी प्राइवेट चैनल के लिए वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे मेंस क्रिकेट की। देखो मेंस क्रिकेट की बात करें, पहले मैनचेस्टर की बात करें, देखो मैनचेस्टर में मैथ्यू हर्ट्स है जो अच्छा T20 ब्लास्ट में खेला था, अभी भी अच्छे फॉर्म में, बट मुझे आज फ्लॉप लग रहा है, आज वो अंडर 25 पैसे आउट हो जाएगा, नोट कर सकते हो इसके रन, आप नोट करना, 30 से रन जितने नोट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे फिलिप सॉल्ट के रन यस करो, फिलिप सॉल्ट के 20 से 25 रन एक यस कर सकते हो, अच्छा करेगा आज रन बना सकता है। बाकी जब मुझे जेमी ओवर्टन भी आप रन यस कर सकते हो, ये भी एक अच्छा लग रहा है। पी वॉल्टर का कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है, और सेम चीज़ सिकंदर रजा का भी 50-50 है। बाकी जो रन बनाएगा वो मेडिसन बना सकता है, मैक्स मेडिसन भी नहीं, सॉरी मेडिसन नहीं, होल्डन बना सकता है। होल्डन नीचे से एक अच्छी पारी खेल सकता है, 20-25 रन की पारी खेल सकता है होल्डन, मेडिसन का कुछ कह नहीं सकते। तो इनकी टीम से जो मुझे अच्छा लग रहा है होल्डन लग रहा है, और जेमी ओवर्टन ठीक ठाक कर सकता है, फिलिप सॉल्ट कर सकता है, और इन दोनों में से कोई एक आध 50-50 कर ले तो कर ले, तो ये कुछ रन बना सकते हैं। गेंदबाजी में देखोगे तो बल्लेबाजी में आपको बता दी, गेंदबाजी मुझे टॉम हार्टली आज विकेट लेता हुआ लग रहा है, फजल हक फारूकी भी थोड़ा बहुत ले सकता है, ठीक है। ड्रीम इलेवन वालों के लिए बता देता हूँ, पहले टीम कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, आपको पता ही है, पहले हम भाई ड्रीम इलेवन वालों के बता देता हूँ। ड्रीम इलेवन वाले देखो कौन किस किस प्लेयर को रखो, फिलिप सॉल्ट को रखो, जेमी ओवर्टन को रखो, फिर यहाँ पे मैक्स होल्डन बहुत नीचे आता है इसलिए ड्रीम इलेवन पे सही नहीं है, बाकी फजल हक फारूकी, टॉम हार्टली, और एक प्लेयर को रखना हो, देखो मैडिसन को रख सकते हो, या फिर आप पी वॉल्टर के पास जाओ, बैट प्लस बॉल दोनों रहेगा, ठीक है, वो भी एक बढ़िया चॉइस है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे लंदन स्पिरिट की। लंदन स्पिरिट की यहाँ पे प्लेइंग रन शो ही नहीं हो रही है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको, लगा दी है लंदन स्पिरिट की प्लेइंग रन। देखो लंदन स्पिरिट में देखो क्या हो सकता है आज, कौन कौन से अच्छे कर सकते हैं, माइकल पेपर, ऑली पॉप और लॉरेंस, इन तीनों में से मुझे किसी दो की तगड़ी पारी लग रही है, और बहुत तगड़ा पेलेंगे भाई, ये तीनों अच्छा करते हैं 100 में। अभी आप बोलोगे कि ये तो सारे टेस्ट के प्लेयर है,
भाई माइकल पेपर टेस्ट का नहीं है ये, तो T20 बहुत तगड़ी भी खेलता है। T20 ब्लास्ट में देखोगे तो अभी 100 रन तगड़ा पेलता है भाई, जब पेलता है ना तगड़ा पेलता है। ये दोनों देखो टेस्ट के प्लेयर है, मैं मानता हूँ लॉरेंस और ओली पॉप ये दोनों टेस्ट के प्लेयर है, बट ये 100 जैसी लीग में मतलब ताबड़तोड़ भी प्ले करते हैं, मतलब हिटिंग भी करते हैं अच्छी खासी, ठीक है। तो मुझे देखो सीधी सी बात है, इन दोनों में से किसी दो की बड़ी पारी लग रही है। ये भी किंगस्टन जेमिसन, मतलब ये भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकता है, हिटिंग पारी केमियो पारी खेल सकता है। मैच चिटली से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी हेटमायर अच्छा, हेटमायर से तो कुछ ही नहीं कह सकते, हीट एंड मिस वाला प्लेयर है, करा नहीं करा। रसेल अच्छा कर सकता है, रसेल लास्ट मैच में भी बहुत तगड़ा फॉर्म में दिख रहा था, मतलब अच्छे बल्ले पे आ रही थी और तगड़ा भाई खेल सकता है अच्छा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो देखो इनकी भी बल्लेबाजी में कोई गारंटी नहीं है, कॉलैप्स हो सकती है कभी भी, और कॉलैप्स हो भी रही है, बट इनके पास बैटिंग डेप्थ है, ऑली स्टोन तक बल्लेबाजी है। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और सबके सब हीटर भरे पड़े हैं। कोई 2-3 चले गया तो भी काम बन जाएगा इनका, ठीक है। तो इसी कारण से मेरा मैच एक सेकंड मैच विनर तो बाद में देखते हैं। फैंटेसी वालों के लिए बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। माइकल पेपर, ऑली स्टोन, डैन लॉरेंस, तीनों को रख सकते हो। रसेल को रखो। फिर यहाँ पे 2 पेसर रखेंगे, ग्लिसॉन और नेथन एलिस या ओली स्टोन में से कोई एक आध रख लेना, बहुत तगड़ी टीम बनेगी आपकी, बहुत तगड़ी। और ये 6 मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, ठीक है। मैच विनर देखो मेरा लंदन रहेगा, क्यों रहेगा उसका मैं आपको सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम बॉलिंग में कंपेयर करते हैं, बॉलिंग कंपेयर कर लेते हैं, आ जाओ भाई। बॉलिंग देखोगे ग्लिसॉन अच्छी, एक अच्छा गेंद हरकत भी होती है उसकी, अच्छा बॉलर है। नेथन एलिस डेथ में अच्छा डाल देता है और स्लोवर में भी डाल सकता है ठीक ठाक, हालांकि पिटता भी है कभी बार। ऑली स्टोन ठीक ठाक अच्छा बॉलर है। फिर यहाँ पे रसेल अच्छी स्लोवर में डालता है, विकेट निकाल लेता है। बाकी डैशॉन भी है इनके पास, ठीक है। लॉरेंस भी कभी कभार बॉल डाल सकता है। तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा है, बॉलिंग में क्वालिटी भी अच्छी खासी है। अभी हम बात करते हैं इनके बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो इनके पास देखो फजल हक फारूकी, टॉम आटली मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। टॉम आटली के ओवर भी ये लोग काट देते हैं कभी कभार। बाकी यहाँ पे देखो मैं होल्डन से कभी बार, मैडसन और होल्डन से भी कभी कभार ओवर करा देते हैं, ठीक है। बाकी स्कॉट कुरीर मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। उस्मा मीर भी ऐसे पिच पे पिट सकता है। सिकंदर रजा भी से भी ओवर करा लेते हैं। बाकी जेमी ओवर्टन, फिलिप वॉल्टर से भी कभी बार ओवर, मतलब वो तो दोनों तो कराते ही कराते हैं, ठीक है। तो देखो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन तो है बट क्वालिटी नहीं है बॉलिंग में। कुछ भी कहो, पी वॉल्टर, जेमी ओवर्टन इतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। फजल हक फारूकी है, जब अच्छा चलता है तब 3-4 विकेट निकाल लेता है, बट अभी पिच यूज़ हो चुकी है तो इसका शायद इतना काम ना रहे। टॉम अटली का रह सकता है, टॉम अटली अच्छा भी कर सकता है, समझ रहे हो। बट इनकी बॉलिंग यार देखोगे तो इसकी बॉलिंग से कंपेयर भी करो तो भी यार मुझे इनकी बॉलिंग ज़्यादा बेटर लग रही है। बाकी बॉलिंग को भी छोड़ दो, बैटिंग भी मतलब बॉलिंग को अगर इक्वल भी गने तो बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में देखो इनके पास ये दोनों टिकने वाले प्लेयर भी है, ठीक है। टिक कर भी बल्लेबाजी कर सकता है, हिटिंग भी कर सकता है अच्छे दिन पे। इन दोनों में से कोई एक आध मुझे अच्छा भी लग रहा है। माइकल पेपर जब खेलता है बड़ी पारी खेलता है। इन तीनों की बल्लेबाजी ड्यू है, मतलब एक बड़ी पारी इन तीनों की ड्यू है, 1 और 2 की आ भी सकती है इस पैच पे, ठीक है। ये भी एक केमियो पारी खेल सकता है, नीचे से ये सारे जितने भी है ना ये सारे केमियो करके थोड़ा बहुत रन बनाकर दे ही देंगे। तो बल्लेबाजी में इनके पास ये एक श्योरिटी, अगर पहले भी बैट करते तो 130 के आसपास का टोटल दे ही दे, ठीक है। तो वो डिफेंड के लिए भी, क्योंकि पहले भी जब देखोगे तो इनके बल्लेबाज नहीं चल रहे थे तो भी एक अच्छा खासा टोटल देते थे। इनके पास देखोगे तो देखो मैथ्यू एडसन मुझे अच्छा वैसे भी नहीं लग रहा, फिलिप सॉल्ट के ऊपर काफ़ी बात रहेगी। इन सबका किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, किसी का भी भरोसा नहीं है, और इनकी बल्लेबाजी यहाँ पे 7 नंबर तक खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। और इनमें से किसी का भी भरोसा नहीं है, फॉर्म में नहीं है। जेमी ओवर्टन भी चलो मान लो ठीक ठाक कर भी ले, बाकी पी वॉल्टर भी फॉर्म में नहीं है, मैडसन भी फॉर्म में नहीं है, होल्डन भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए देखोगे तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में लंदन मुझे ज़्यादा बेटर लगी है। बट अगर कुछ भी चेंज होता है, क्योंकि देखो फिलिप सॉल्ट अकेला भी चेंज कर सकता है, समझ लो खेल को चेज के वक्त। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो टेलीग्राम चैनल में आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल पर फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक कर देना भाई वीडियो को। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।